दोस्तों उस्मान डेम्बेले, द स्टोरी फ्रॉम द फील्ड गैम्बल टू द बैलन डोर विनर। बट आज हम डेम्बेले की कहानी नहीं बल्कि बैलन डोर को डिस्कस करने वाले हैं। बट बैलन डोर को डिस्कस डेम्बेले की कहानी के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि उस्मान डेम्बेले हैज़ वन द 2025 बैलन डोर मेरे दोस्तों। यस, वो डेम्बेले जो कि बारसा में एक टाइम पे फेलियर कंसिडर किया जाता था, डॉर्टमंड का वो स्टार जो कि बारसा आता है रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीस के साथ। 105 मिलियन डॉर्टमंड को पे कर दिए बार्सिलोना फॉर डेम्बेले विद अ ड्रीम टू विन द चैम्पियंस लीग एट बार्सिलोना। बट वो बार्सिलोना का पीरियड वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ फेलियर फॉर डेम्बेले। वो डील अच्छे से वर्कआउट नहीं करती फॉर बार्सिलोना, नॉट फॉर डेम्बेले। एंड देन पीएसजी कम्स कॉलिंग। पीएसजी पे करती है बार्सिलोना को 50 मिलियंस फॉर डेम्बेले। एंड जस्ट 2 सीज़न बाद डेम्बेले विन द ट्रेबल with PSG. He won the Champions League, he won the League One and he won the League Cup with PSG. And Club World Cup भी almost जीत जाते अगर वो चेल्सी वाला अपसेट ना होता। And from the failure at Barcelona to the Ballon d'Or winner 2025, उस्मान डेम्बेले की स्टोरी is nothing short of inspiration. And डेम्बेले की स्टोरी डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट आज डिस्कस करते हैं बैलन डोर को। तो दोस्तों 2018 के बाद इट वॉज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि इतना ज़्यादा नेल बैटिंग कॉन्टेस्ट हुआ बैलन डोर पे। लास्ट मोमेंट तक किसी को नहीं पता था कि हु इज़ गोना विन द बैलन डोर 2025। वो जो लास्ट मोमेंट तक इन्होंने आज इस बार हाइप रखी हुई थी बैलन डोर की। एंड फाब्रिजियो वाज पोस्टिंग अगेन एंड अगेन कि नो वन नोज द बैलन डोर। एंड फिर बारसा ने अपनी पीआर क्रिएट की हुई थी कि यमाल इज़ गोना विन द बैलन डोर। एंड लुइस एनरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं, अपना सॉन्ग क्रिएट कर देते हैं। वो बोलते हैं मेरी ज़ुबान पे अब यही सॉन्ग चल रहा है काफ़ी दिनों के, उस्मान बैलन डोर। एंड फिर पेड्री वॉज फेवरेट। एंड फिर पीएसजी के अदर प्लेयर्स थे, विटीनिया जो कि पोर्चुगल के साथ नेशंस लीग भी जीतते हैं, वो भी फेवरेट थे। एंड उसके अलावा रफीनिया वॉज द टॉप नॉच कंटेंडर, रफीनिया वॉज द फेवरेट। एंड अगर आज रफीनिया जीता तो इट वुड हैव बीन मोर देन डिजर्व्ड फॉर रफीनिया। एंड ऑल्दो डेम्बेले जीता है, डेम्बेले इज़ ऑल्सो वेल डिज़र्व्ड। एंड उससे ज़्यादा डिज़र्व कोई नहीं करता था। बट इफ़ रफीनिया भी जीता तो इट वुड हैव बीन वेल डिज़र्व्ड मेरे दोस्तों। बट आज अगर बात करते हैं बैलन डोर की रैंकिंग्स की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, हाउ कम फ्रांस फुटबॉल पुट पेड्री ऑन 11th नंबर। यार बार्सिलोना का सबसे मेन स्टार जो लास्ट सीज़न बार्सिलोना की था, बार्सिलोना वन द लीग, वन द ला लीगा। एंड अगर उस ला लीगा जीतने का कोई एक रीज़न है अलोंग साइड यमाल, अलोंग साइड रफीनिया, तो इट इज़ पेड्री गोंजालेस भाई। मिडफील्ड से वो क्रिएटिविटी, बॉल कंट्रोल एंड सबसे ज़्यादा जो गेम प्ले बना के दिया है रफीनिया और लमीन को, इट वॉज नन अदर देन पेड्री गोंजालेस। जिस तरीके से उसने बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड एंड बार्सिलोना के लिए एक्चुअली सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जिसने जीते हैं, इट वॉज पेड्री। एंड वो पेड्री फिनिश करता है टॉप 10 में। आपको वो पेड्री नज़र नहीं आता टॉप 10 में यार। इट इज़ एब्सोल्युटली पैथेटिक यार। मतलब जब मैंने वो रैंकिंग्स देखी, मैंने वो पोस्ट देखी कि पेड्री इज़ फिनिशिंग 11th भाई, आई वाज स्पीचलेस भाई। एंड फ्रांस फुटबॉल आई फेल्ट लाइक अ जोक। एंड काफ़ी सालों से फ्रांस फुटबॉल अपनी क्रेडिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करता जा रहा है। बट आज जब मैंने पेड्री वाली रैंकिंग देखी तो भाई आई वाज शॉक यार, हाउ कैन पेड्री फिनिश ऑन द 11th रैंक। एंड फिर बात करते हैं टॉप 10, ऑल्दो ठीक थे यार, यू कांट चेंज एनी प्लेयर, बट आई वुड पुट पेड्री इन टॉप 10। एंड उसके लिए अगर मुझे किसी भी प्लेयर को हटाना पड़े तो आई विल टेक डाउन। अगर मुझे एम्बापे को हटाना पड़े, अगर मुझे डोनारुमा को हटाना पड़े, अगर मुझे साला को हटाना पड़े, अगर इवन तो मुझे अगर यमाल को हटाना पड़े तो मैं यमाल को भी हटा दूँगा, क्योंकि पेड्री डिज़र्व टू बी इन द टॉप 10 मेरे दोस्तों। एंड फिर बात करते हैं रफीनिया की। रफीनिया फिनिशेज ऑन द 5th। बैलन डोर की वो जो लिस्ट जो टॉप 10 की, उससे आने से पहले एवरीवन was talking यार either रफीनिया और either डेम्बेले is going to win the Ballon d'Or, and थर्ड फेवरेट था यमाल। एंड सब ने ये एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट टॉप 3 में तो डेम्बेले होगा ही होगा। बट सबको शौक लगता है जब हम देखते हैं कि रफीनिया फिनिश करते हैं 5th बैलन डोर पे। एंड इट वाज आल्सो पैथेटिक एंड अ जोक फ्रॉम फ्रांस फुटबॉल कि एक ऐसा प्लेयर जो लास्ट सीज़न सबसे ज़्यादा गोल्स स्कोर करता है पूरे यूरोपियन फुटबॉल में, एंड सबसे ज़्यादा जीएनए प्रोवाइड करता है यूरोपियन फुटबॉल में, वो फिनिश करता है 5th पे। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर था बार्सिलोना के लिए,
एंड काफ़ी डिसाइसिव मोमेंट्स पे। बैलेंडर का एक्चुअली क्राइटेरिया ये है कि भाई आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आपकी देखी जाती हैं, आपकी टीम के अचीवमेंट देखी जाती हैं, आपकी फेयर प्ले देखी जाती है, आप प्लेयर की क्लास देखी जाती है। एंड फेयर प्ले के अगर हम क्राइटेरिया को थोड़ी देर के लिए अगर हटा भी दें, जो टॉप के जो 2 क्राइटेरिया हैं, आपकी टीम के अचीवमेंट्स और आपके इंडिविजुअल अवार्ड्स, उसमें तो रफीनिया पूरा उतरता है।